ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? ठाकुर जी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल होंगे, ऐसी हम आशा करते रहते हैं और आप सभी की कुशलता की ही कामना करते रहते हैं। एक ही कामना रहती है ठाकुर जी से कोई भी कर्म करते समय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। हमारे जो कम्युनिटी पे हमारा जो चैनल है उसका भी नाम भी VKVPS परिवार विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ। तो इस चैनल पे हम श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत एक अध्याय की नित्य कथा श्रवण करते हैं। गत दिवस हमने जो कथा श्रवण करी उसमें रास पंचाध्यायी का बड़ा सुंदर हमने वर्णन श्रवण किया है। आज हम सुदर्शन और चक्रशूर्ण के उद्धार की कथा हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के पूर्वार्ध के चतुर्थ अध्याय यानी कि चैप्टर नंबर 34 में आज हम एंटर करेंगे। बड़ी सुंदर श्रीमद् भागवत की बृहद भागीरथी हम कथा श्रवण कर रहे हैं। मूल पाठ मूल कथा यथारूप लेकर चले हुए हैं। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में भागवत भगवान की जय, वृंदावन बांकी बिहारी लाल की जय लिख देवें, रास बिहारी भगवान की जय लिख देवें। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासो देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं दशमस्कन्धः पूर्वार्धः अथ चतुर्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। देकदा देवयात्रायां गोपाला जातकौतुकः अनोभिरनुद्युक्ते प्रेयुस्तेऽम्बिकावनं। तत्र स्नात्वा सरस्वत्यां देवं पशुपतिं विभुम् आनडचुरहरणैर्भक्त्या देवीं च नृपतेऽम्बिकाम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद से भरकर बैलों की जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिका वन की यात्रा की। राजन, वहाँ उन लोगों ने सरस्वती नदी में स्नान किया और सर्वंतर्यामी पशुपति भगवान श्री शंकर जी का तथा भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक प्रकार की सामग्रियों के द्वारा पूजन किया है। बोलो शाम्ब सदा शिव भगवान की जय। गावो हिरण्यं वासांसिं मधुं मग्नान्वमादृतो ब्राह्मणेभ्यो ददुः सर्वे देवो न प्रीयतामिति। ऊषु सरस्वती तीरे जलं प्रास्य धृतव्रतो रजनीं तां महाभागानन्द शोनन्दकादयो। कश्चिन्महानहस्तस्मिन् विपनेति बुभुक्षितो यदृच्छया गतो नन्दं शयानामुरगोग्रसीत्। वहाँ उन्होंने आदरपूर्वक गौएं, सोना, वस्त्र, मधु यानी हनी, शहद और मधुर यानी मिष्ठान्न और ब्राह्मणों को दिए तथा उनको खिलाया पिलाया। ये केवल यही चाहते थे कि इनके देवादिदेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हों। उस दिन परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग केवल जल पीकर रात के समय सरस्वती नदी के तट पर ही बेखटक से सो गए। उस अंबिका वन में एक बड़ा भारी अजगर रहता था। उस दिन वह भूखा भी बहुत था। देववश वह उधर ही आ निकला और उसने सोए हुए नंद बाबा को पकड़ लिया है। सचक्रोशाहिनाग्रस्तो कृष्णो कृष्णो महानयम सर्पो मां ग्रसते तातो प्रपन्नं परिमोचयो। तस्य सच्चाक्रंदितं श्रुत्वा गोपाला सहसोत्थिता ग्रस्तं च दृष्ट्वा विभ्रांता सर्पं बिभ्युत्थुरुल्मकैः। अजगर के पकड़ लेने पर नंद राय जी चिल्लाने लगे, बेटा कृष्ण कृष्ण, दौड़ो दौड़ो, देखो बेटा यह अजगर मुझे निगल रहा है, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर शव के शव गोप एकाएक उठ खड़े हुए और उन्हें अजगर के मुंह में देखकर घबरा गए और वे लुकाठियों, अधजली लकड़ियों और उस अजगर लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे। अलाते हृदय मानोपी नामुंचत मुरंगम
तमस्पृश्यत् पदाम्भेत्य भगवान् शाश्वतां पति स्तवै भगवतः श्रीमत्पादस्पर्शो हतासु भेजे सर्ववपुरहित्वा रूपं विद्याधरार्चितम्। किंतु लुकाटियों के मारे जाने और जलने पर भी अजगर ने नंद बाबा को छोड़ा नहीं। इतने में ही भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वहां पहुंचकर अपने चरणों से उस अजगर को छू दिया। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श होते ही अजगर के सारे अशुभ सारे दुष्कर्म भस्म हो गए और वह उसी क्षण अजगर का शरीर छोड़कर विद्याधरार्चित सर्वांग सुंदर रूपवान बन गया। विद्याधर नाम का गंधर्व था यह अपने रूप में आ गया। तम प्रक्षद्रहीकेश प्रणतं समुपस्थितं दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनं को भवान् परया लक्ष्म्या रोचतेऽद्भुतदर्शनो कथं जुगुप्सितामेतां गतिं वा प्रापितो वशः। उस पुरुष के शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वह सोने के हार पहने हुए था। जब वह प्रणाम करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया तब उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूट रही है। तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो। तुम्हें यह अत्यंत निंदनीय अजगर योनि क्यों प्राप्त हुई थी? अवश्य ही तुम्हें विवश होकर इसमें आना पड़ा होगा। सर्प उवाच अहम विद्याधरः कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतौ श्रिया स्वरूप संपन्त्या विमानेनाचरं दिशो ऋषीन् विरूपानङ्गिरिशः प्राह संरूपदर्पितो तेरिमां प्रापितो योनिं प्रलब्धे स्वेन पाप्मनो। अजगर शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं पहले एक विद्याधर था। मेरा नाम सुदर्शन था। मेरे पास सौंदर्य तो था ही, लक्ष्मी भी बहुत थी। इससे मैं विमान पर चढ़कर यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड से मैंने उनकी हंसी उड़ाई। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने मुझे अजगर योनि में जाने का शाप दे दिया। यह मेरे पापों का ही फल था। सापो मेनुग्रहा यैव कृतस्थैः करुणात्मभिः यदहं लोकगुरुणा पदास्पृष्टो यथा शुभं नत्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम् आप्रक्षे शापनिर्मुक्तो पादस्पर्शादमीवहन्। उन कृपालु ऋषियों ने अनुग्रह के लिए ही मुझे शाप दिया था, क्योंकि यह उसी का प्रभाव है कि आज चराचर के गुरु स्वयं आपने अपने चरण कमल से मेरा स्पर्श किया है। इससे मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, उन्हें आप समस्त भयों से मुक्त कर देते हैं। और मैं आपके श्री चरणों को स्पर्श से साप से छूट गया हूँ और अपने लोक को जाने की अनुमति चाहता हूँ। प्रपन्नोस्मि महायोगिन महापुरुष शतपते अनुजानी हमाम देव सर्वलोकेश्वरेश्वर ब्रह्मदंडाद विमुक्तो हम समस्तेच्युत दर्शनात् यन्नाम ग्रहणन् अखिलान् श्रोत्रान्नात्मानमेव च सद्यो पुनान्ति भू किं भूयस्तस्य स्पष्ट पदाहिते। भक्तवत्सल महायोगेश्वर पुरुषोत्तम मैं आपकी शरण में हूँ। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन मुझे आज्ञा दीजिए। अपने स्वरूप में नित्य निरंतर एक रस रहने वाले अच्युत आपके दर्शन मात्र से मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो पुरुष आपके नामों का उच्चारण करता है वह अपने आप को और समस्त श्रोताओं को भी तुरंत पवित्र कर देता है। फिर मुझे तो आपने स्वयं अपने चरण कमलों के से स्पर्श किया है, तो भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह है। एकोपि कृष्णस्य कृत प्रणामो दशाश्वमेधि पुनरेति लभ्यो दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवायो इत्यनुज्ञाप्य दासारः परिक्रम्याभिवन्द्य च सुदर्शनो दिवं याता कृज्ञानादश्च मोचितो। इस प्रकार सुदर्शन ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की, परिक्रमा की और प्रणाम किया। फिर उनसे आज्ञा लेकर वह अपने लोक में चला गया और नंद बाबा इस भारी संकट से छूट गए। निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवैभवं ब्रजौ कसौ विस्मितचेतसस्ततः समाप्य तस्मिन् नियमं पुनर्व्रजं नृपायुस्तत् कथयन्त आदृतो राजन। उन ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण का यह अद्भुत प्रभाव देखा, तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ।
उन लोगों ने उस क्षेत्र में जो नियम ले रखे थे उनको पूर्ण करके वे बड़े आदर और प्रेम से श्री कृष्ण की उस लीला का गान करते हुए पुनः ब्रज में लौट आए। कदाचित गोविंदो रामश्चाद्भुत विक्रमो विजगनुर्हुद्रो विजन विजहतुर्वनेर्रात्रां मध्य गोव्रजयोषिताम् उपगीयमानो ललितं श्रीजनिर्बद्ध सौहृदय स्वलङ्कृतानुलिप्ताङ्गो सृग्विणो वृतोम्बरो निशामुखं मानयन्त बुदितोडोपतारकं मल्लिका गंधमद्दाली जुष्टम कुमुद वायुना। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीताम्बर और बलराम जी नीलांबर धारण किए हुए थे। दोनों के गले में फूलों के सुंदर सुंदर हार लटक रहे थे तथा शरीर में अंगराग सुगंधित चंदन लगा हुआ था और सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए थे। गोपियां बड़े प्रेम और आनंद से ललित स्वर में उन्हीं के गुणों का गान कर रही थी। अभी अभी सायंकाल हुआ था, आकाश में तारे योग आए थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे तथा जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक ही साथ मिलकर राग अलापा और उनका राग आरोह अवरोह स्वरों में चढ़ाव उतार से बहुत ही सुंदर लग रहा था। जगतु सर्वभूतानां मनः श्रवण मंगलम तौ कल्पयन्तो युगपद स्वरमंडल मूर्छितम गोप्यस्तद्गीतमाकर्ण्यं मूर्छिता नाविदन् नृपो संसृद्धकूलमात्मानं स्रस्तत्केशस्रजं ततः एवं विक्रीडितो स्वेरं गायतो सम्प्रवसां प्रमत्तवतो शङ्खचूडो यदि ख्यातो दनधानुचरोऽभ्यगातो। स्वरों के उतार चढ़ाव से बहुत ही सुंदर लग रहा था। वह जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद भर देने वाला था। उनका वह गान सुनकर गोपियाँ मोहित हो गईं। परीक्षित उन्हें अपने शरीर की भी शुद्धि नहीं रही कि वे उस पर से खिसकते हुए वस्त्रों और चोटियों से बिखरते हुए पुष्पों को संभाल सकें। जिस समय बलराम और श्याम दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद विहार कर रहे थे और उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय वहाँ शंखचूड़ नामक एक यक्ष आया। वह कुबेर का अनुचर था। तम तयोर्निरीक्षितो राजस्तन्नाथं प्रमदाजनं क्रोशन्तं कालयामासोदिस्योदीच्यामसंकितं क्रोशन्तं कृष्णरामेति विलोक्य स्वपरिग्रहं यथागादश्युनाग्रस्ता भ्रातरावन्वधावतां मां वेष्टित्यो भयारामो शालाहस्तोतरस्विनो आसीदोतुस्तं तरसा त्वरितं गुह्यकादमम्। परीक्षित दोनों भाइयों के देखते देखते वह उन गोपियों को लेकर बेखटक के उत्तर की ओर भाग चला, जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। वे गोपियाँ उस समय रो रो कर चिल्लाने लगीं। दोनों भाइयों ने देखा कि जैसे कोई डाकू गौओं को लूट ले जाए, वैसे ही यह यक्ष हमारी प्रेयसी को लिए जा रहा है और वे हा कृष्ण हाराम पुकार कर रो पीट रही हैं। उसी समय दोनों भाई उसकी ओर दौड़ पड़े। मां वेष्टेत्यो भयारामो सालहस्तोतरस्विनो आसेदतुस्तं तुरसा त्वरितं गुह्यकादमं सावीक्ष्य तावानुप्राप्तो कालमृत्यो इवोद्विजन् विसृज्य स्त्रीजनम मूढ़पाद्रवी जीवतीक्षयाम्। डरो मत इस प्रकार अभयवाणी कहते हुए हाथों में साल का वृक्ष लेकर बड़े वेग से क्षण भर में उस नीच यक्ष के पास पहुंच गए। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान ये दोनों भाई मेरे पास आ पहुंचे, तब वह मूढ़ घबरा गया। उसने गोपियों को वहीं छोड़ दिया, स्वयं प्राण बचाने के लिए भागा है। तब तमन्वधावत गोविंदो यत्र यत्र अश्वधावती जीर्षुस्तच्छिरो रत्नमृतस्तौ रक्षण स्त्रियो बला। तब स्त्रियों की रक्षा करने के लिए बलराम जी तो वहीं खड़े रह गए, परंतु भगवान श्री कृष्ण जहाँ जहाँ वह भाग कर गया उसके पीछे पीछे दौड़ते गए। वे चाहते थे उसके सिर की चूड़ामणि निकालने में। अविदूरो एवाभिद्यों शिरस्तस्यों दुरात्मनो जहारा मुष्टनेवांगम सहा चूड़ामणिम विभो। कुछ ही दूर जाने पर भगवान ने उसे पकड़ लिया और उस दुष्ट के सिर पर कसकर एक घूंसा जमाया और चूड़ामणि के साथ उसका सिर भी धड़ से अलग कर दिया। शंखचूड़म निहत्ते व मणिमादाय भास्वरम अग्रजाया ददात प्रीत्य पश्यन्ती नाम च योषिताम। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर और वह चमकीली मणि लेकर लौट आए तथा सब गोपियों के सामने ही उन्होंने बड़े प्रेम से वह मणि बड़े भाई बलराम जी को प्रदान कर दी थी। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
उत्तरायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शङ्खचूडवधो नाम चतुर्दशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को वीडियो को शेयर कर दें। नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, हाँ नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, आप यहाँ भी हमको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए वृंदावन से जुड़े रहने के लिए, इस चैनल के सदस्यता ग्रहण करने के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।